नमस्कार दोस्तों। जब एंडरसन तेंदुलकर सीरीज़ शुरू हुई थी तब यह सीरीज़ भारत के गेंदबाजों और इंग्लैंड के बल्लेबाजों के बीच जंग और आ, पहली बार भारत की गेंदबाजी उनकी बल्लेबाजी से ज़्यादा मजबूत कही जा रही थी और इंग्लैंड की बल्लेबाजी इंग्लैंड की गेंदबाजी से ज़्यादा मजबूत कही जा रही थी। भारत की बल्लेबाजी इसलिए थोड़ी कमज़ोर कही जा रही थी क्योंकि भारत की टीम से विराट कोहली और रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे अनुभव जा चुके थे और एक नई बैटिंग लाइनअप वाली टीम थी। इंग्लैंड की गेंदबाजी इसलिए कमज़ोर कही जा रही थी कि क्योंकि इंग्लैंड के जो अच्छे अच्छे गेंदबाज थे वो सब रेस्ट में चले गए थे और या यूँ कहें कुछ संन्यास ले लिया था। ऑलमोस्ट जो अच्छी एक दौर था एंडरसन, ब्रॉड और आपके एंडरसन जा चुके, ब्रॉड जा चुके और जो पेस बॉलिंग वुड बॉक्स थे वो पूरे मैचेस में नहीं थे अवेलेबल। तो ये सब कहा जा रहा था कि ये सीरीज़ में इंग्लैंड की गेंदबाजी अब पहले की अपेक्षा नहीं है। परीक्षा दोनों की थी, भारतीय नई बल्लेबाजी की और इंग्लैंड की नई गेंदबाजी की। दोस्तों ये सीरीज़ इसीलिए अच्छी हुई कि दोनों ही क्षेत्रों में दोनों ही टीमों ने अच्छा किया। जहां एक और भारत के बल्लेबाजों ने इस सीरीज़ में ज़बरदस्त काम किया और लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस भारत के बल्लेबाज करेंगे जितना इस सीरीज़ में देखने को मिला। देखिए शुभमन गिल ने रन बनाए, आपके केएल राहुल ने रन बनाए, आपके ऋषभ पंत ने रन बनाए, आपके रविंद्र जडेजा ने रन बनाए। तो अच्छी बल्लेबाजी हुई। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड की गेंदबाजी जो कि कमज़ोर गेंदबाजी कही जा रही थी, कुछ हद तक ये बात सही साबित हुई। वो तो भाग्यशाली रहे कि कुछ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इंग्लैंड के निकल कर आए जिसकी बदौलत सीरीज़ 2-2 से बराबर रही, नहीं तो भारत सीरीज़ जीतने के बहुत 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 करीब था। भाई याद कीजिए सीरीज़ का तीसरा टेस्ट जिसमें केवल 20 रन से हम लोग शॉर्ट रह गए थे और 192 रन तो चेसेबल थे और हम चेस करने की स्थिति में थे, लेकिन एकदम से ढह गए थे। हाँ, चलिए बात करते हैं हम गेंदबाजी की। दोनों ही टीमों के गेंदबाजी विभाग की। जसप्रीत बुमराह पूरे 5 मैचेस नहीं खेल पाए और 3 मैचेस उन्होंने खेले और 3 मैचेस में उन्होंने अपनी उपस्थिति दिखाई कि वो किस दर्जे के गेंदबाज हैं। चलिए बात हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जिन्होंने कि इस सीरीज़ में बहुत अच्छा किया गेंदबाजी के क्षेत्र में। हाँ बिल्कुल अनडाउटली आप सभी लोगों के सामने जो नाम आया है, जो दिमाग में नाम आया है कि भाई इस सीरीज़ में सबसे अच्छी गेंदबाजी इसने की, मैं भी उसी की कहने जा रहा हूँ। अपने मोहम्मद सिराज ने एंडरसन तेंदुलकर सीरीज़ में ज़बरदस्त गेंदबाजी की और केवल 5 टेस्टों की इस सीरीज़ में 23 विकेट लिए और एक कीर्तिमान हासिल किया विदेश की धरती पर किसी 5 मैचों की सीरीज़ में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मोहम्मद सिराज के द्वारा की गई और 23 विकेट लेकर मोस्ट विकेट टेकर वो इस सीरीज़ के रहे। दूसरे नंबर पर उस गेंदबाज के बारे में मैं कहूँगा जिस गेंदबाज के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं भारत में नहीं हो रही हैं। आई होप इंग्लैंड में उनके नाम की चर्चाएं ज़रूर हो रही होंगी। भाई एंडरसन नहीं थे, ब्रॉड नहीं थे, वुड नहीं थे और आपके बॉक्स पूरे मैचेस में अवेलेबल नहीं रहे। ऐसी परिस्थिति में जॉश टंग ने क्या लाजवाब शानदार गेंदबाजी की। अगर टंग ने इस श्रृंखला के सारे 5 मैच खेले होते तो जो टॉप पर हमें मोहम्मद सिराज दिखाई दे रहे हैं वो वाकई में नहीं होते,
क्योंकि जॉस टंग ने जो लास्ट 3 टेस्ट हुए उन टेस्टों में इतनी ज़बरदस्त गेंदबाजी की कि केवल 3 मैचेस में 19 विकेट उनके द्वारा लिए गए। लंबे ऊंचे कद का ये गेंदबाज एक ज़बरदस्त गेंदबाजी इस गेंदबाज श्रृंखला में करता है और 3 मैचेस में 19 विकेट लेकर दूसरे नंबर पर मोहम्मद सिराज के बाद रहते हैं मोस्ट विकेट टेकर की लिस्ट में। तीसरे नंबर पर एक और आश्चर्यचकित करने वाला नाम है बेन स्टोक्स को। बहुत दिनों से हमने अच्छी गेंदबाजी करते हुए नहीं देखा था, या यूँ कहे कि गेंदबाजी वो ज़्यादा करते नहीं थे, बहुत कम गेंदबाजी करते थे। लेकिन जब जिम्मेदारी उनके ऊपर आई, गेंदबाजी कमज़ोर हुई और ब्रॉड और एंडरसन के टेम्पर इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तीसरे गेंदबाज कोई और हो जाते थे, कभी वुड हो जाते थे, कभी बॉक्स हो जाते थे, या कभी कोई और हो जाता था, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत स्टॉक पर नहीं पड़ती थी। लेकिन इस सीरीज़ में चूँकि अनुभवहीन गेंदबाजी पेस अटैक था इंग्लैंड का, तो बेन स्टोक्स इस श्रृंखला में गेंदबाजी करते हैं और क्या खूबसूरत गेंदबाजी वो करते हैं। न केवल बल्ले से रन बनाते हैं बल्कि गेंदबाजी में 4 मैचेस में 17 विकेट लेकर वो मोस्ट विकेट टेकिंग में तीसरे नंबर पर रहते हैं। चौथे नंबर पर जसप्रीत बुमराह रहते हैं अपने, उन्होंने 3 मैचेस में 14 विकेट लेते हैं। देखिए जो 3 मैचेस में टंग 19 लेते हैं और जसप्रीत बुमराह 3 में 14 लेते हैं, तो हम टंग के परफॉर्मेंस को समझ सकते हैं कि कितने ऊंचे दर्जे का रहा। जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज 3 ओवर में 14 रन देकर अपनी उपस्थिति दिखाते हैं और जिन टेस्टों में वो खेलते हैं उसमें शानदार गेंदबाजी करते हैं। चौथे नंबर पर बुमराह रहते हैं, तो 5वें नंबर पर उनकी अनुपस्थिति में टीम में शामिल किए गए प्रसिद्ध कृष्णा रहते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी शानदार गेंदबाजी इस श्रृंखला में की और 3 मैचेस में 14 विकेट लेकर अपनी पेस गेंदबाजी से वो एक ऑप्शन भारतीय टीम के लिए हो सकते हैं, ये उन्होंने दिखाया। प्रसिद्ध कृष्णा 3 मैचेस में 14 विकेट लेते हैं। आकाशदीप भी प्रभावित करते हैं, क्रिस बॉक्स को जितने मौके मिलते हैं वो दिखाते हैं। ये दोस्तों मोस्ट विकेट टेकर और अच्छे गेंदबाज रहे वो एंडरसन तेंदुलकर सीरीज़ के। आप लोगों को क्या लगता है कौन सा गेंदबाज इस श्रृंखला का सबसे अच्छा गेंदबाज रहा? आपकी नज़र में सबसे अच्छी गेंदबाजी किस गेंदबाज ने की? आप केवल विकेट के आधार पर ना देखें, परफॉर्मेंस देखें, उनके विकेट लेने की काबिलियत देखें और उसके आधार पर कमेंट करें। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए, ऐसे ही वीडियो को समय समय पर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम है टॉक विद विश्वा। चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के संबंध में अपनी राय ज़रूर रखें और लाइक देते रहें। बाय बाय।